सरे शाम एक लेडी फोटोग्राफर से गैंगरेप की वारदात ने मुंबई को हिलाकर रख दिया है। हड़कंप मचा तो मुंबई पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 20 टीमें बना दी और चंद घंटों के भीतर गुत्थी सुलझा लेने का दावा भी कर दिया। लेकिन सवाल यह है, 24 घंटे बाद पुलिस की 20 टीमें सिर्फ एक ही आरोपी को क्यों पकड़ पाई? अगर इसी रफ्तार से पुलिस की कार्रवाई होती रही तो क्या गैंगरेप की शिकार पीड़ित को इंसाफ मिल पाएगा? क्या वाकई सवाल यह भी है, क्या इस देश में अब मीडिया की लड़कियां भी, मीडिया में काम करने वाली महिलाएं भी सेफ नहीं है? और क्या मुंबई बिल्कुल दिल्ली की तरह ही असुरक्षित शहर बनती जा रही है? इसी पर अगले 1 घंटे तक हम बहस करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगी। हमारे साथ एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति होंगी, नगमा होंगी, हमारे साथ कुनिका लाल सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अलका लांबा सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ बीजेपी से शिखा राय होंगी और फोटो जर्नलिस्ट अंजलि सिन्हा। सबसे बातचीत करेंगे, बहस करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, आपके जहन में भी होंगे, उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आखिर किस तरह एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप की वारदात ने मुंबई नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मुंबई के इस वीरान खंडहर से उठी एक चीख ने रात भर मुंबई पुलिस को सोने नहीं दिया। महालक्ष्मी इलाके के इसी खंडहर में एक महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप हुआ। मुंबई के भीड़ भाड़ से अलग इस सुनसान जगह पर 5 दरिंदों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने आज पूरे देश को नींद से जागने के बाद ही झकझोर कर रख दिया। मुंबई को शर्मसार करने वाली इस वारदात की जानकारी पुलिस को गुरुवार रात को मिली। गैंगरेप की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की और करीब 18 घंटों के बाद पुलिस को पहली सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 5 आरोपियों का स्केच जारी किया और उसके कुछ ही घंटे बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गैंगरेप के आरोपियों को पकड़ने के लिए 20 टीमें बनाई हैं। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी महालक्ष्मी इलाके के ही रहने वाले हैं। अंदाजन 20 टीम हम लोगों ने बनाई। अलग अलग टीम को अलग अलग काम दिया गया कि वहाँ पर कौन आरोपी हो सकते हैं इसी जगह, कौन जा सकता है इसी जगह। तो गर्दुले हो सकते हैं या दूसरा कोई गैम्बलिंग करने वाले हो सकते हैं, कौन ऐसी जगह जा सकता है, क्योंकि दिन में भी लोग ऐसी जगह जाते नहीं हैं। तो उस हिसाब से अपनी टीम को यश मिला। गैंगरेप की वारदात के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर गहन जांच की, लेकिन महिला पत्रकार के साथ वारदात के वक्त मौजूद लड़के ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी। लड़के ने पुलिस को बताया कि 2 आरोपी एक दूसरे को नाम लेकर पुकार रहे थे। लड़के के बयान के आधार पर ही पुलिस ने 5 आरोपियों के स्केच तैयार करवाए और फिर नाम की जानकारी मिलने पर एक आरोपी को धर दबोचा गया। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। सबके सब आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है, आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और उसके लिए अपनी टीम लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक 5 आरोपियों के नाम और पते की जानकारी पुलिस को मिल चुकी है, लेकिन वारदात के बाद से आरोपी फरार हैं। पुलिस ने अपनी 20 टीमों को आरोपियों के पीछे लगाया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की उम्र 20 से 22 साल के बीच है। 5 आरोपियों में से 2 पर पहले से अपराध की कुछ धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक गुरुवार शाम करीब 6 बजे मुंबई की एक मैगजीन की पत्रकार शक्ति मिल के पास फोटोग्राफी करने पहुंची थी। यहां 5 लोग उसे फोटो खींचने की परमिशन दिलाने के नाम पर खंडहर में ले गए और वहीं महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप किया गया। पत्रकार के साथ मौके पर गए लड़के को बदमाशों ने बेल्ट से बांध दिया और डराते धमकाते रहे। मुंबई पुलिस इस मामले में भले ही तेजी दिखाते हुए सभी आरोपियों की पहचान का दावा कर रही हो, लेकिन सवाल है कि मुंबई पुलिस ने गैंगरेप से पहले उस वीरान खंडहर के आसपास सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की थी? सवाल मुंबई पुलिस की साख का भी है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर गैंगरेप की वारदात के बाद भले ही पुलिस की कामयाबी बताने आ गए हों, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या मुंबई में अब महिलाएं बेफिक्र होकर कहीं भी आ जा सकती हैं।
पांचों दरिंदों की गिरफ्तारी के बाद मुंबई महिलाओं के लिए पूरी तरह महफूज हो जाएगी। दिल्ली गैंगरेप के बाद बनाए गए नए कानून के पास होने और महाराष्ट्र पुलिस की कई गाइडलाइन का सच क्या ये नहीं है कि मुंबई में शाम 6 बजे किसी भी लड़की और महिला के साथ अनहोनी हो सकती है। मुंबई पुलिस ने भले इस मामले में सभी आरोपियों की पहचान कर ली, लेकिन अब सवाल उस सुरक्षा का है जिसकी कमी अब मुंबई की हर लड़की और महिला को महसूस हो रही है। गैंगरेप की इस वारदात को मुंबई वालों के लिए भूल पाना मुमकिन नहीं है। मुंबई अब गैंगरेप के आरोपियों को सख्त सजा देने के साथ ही सुरक्षा की गारंटी भी चाहती है। सिद्धांत मिश्रा के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24। क्या मुंबई भी दिल्ली की तरह असुरक्षित होती जा रही है? मुंबई में सन 2000 से पहले रेप की शायद इतनी घिनौनी वारदात रिकॉर्ड नहीं की गई थी। दूसरा सवाल यह भी है, 8 महीने पहले इतना बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट, इतना बड़ा सोशल मूवमेंट दिल्ली गैंगरेप के बाद खड़ा हुआ था पूरे देश में, क्या उसका कोई असर नहीं हुआ सख्त कानून पास करने के बावजूद? बहुत सारे सवाल हैं। इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ अलका लांबा, कुनिका लाल, अंजलि सिन्हा और शिखा राय फिलहाल जुड़ गए हैं। कुनिका, पहला सवाल आप ही से है मेरा, क्योंकि आप तो मुंबई में ही रहती हैं। कुनिका, आपकी मुंबई तो ऐसी ना थी, दिल्ली में इस तरह की कई वारदात देखने को मिली है, लेकिन मुंबई ऐसी नहीं थी। कुनिका, क्या आपको भी चिंता हो रही है मुंबई के बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 26 साल पहले मैं इस शहर में आई थी अपनी तकदीर को आजमाने के लिए, और हम लोग रात को शूटिंग से वापस आते थे, और हमारी जो स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं, वो भी ट्रेन में सफर करते हैं। हम लोगों को कभी नहीं ऐसा लगता था कि ये अनसेफ है। कुछ हाल ही में, कुछ सालों में, पिछले 5-6 सालों में ऐसे लगने लगा है कि बस अब यहाँ पे भी वही बीमारी फैल रही है जो पूरे देश में फैल चुकी है। कैसे, क्यों? और ये बहुत दुख की बात है कि मुंबई जैसे शहर में। सवाल आपके जहन में होंगे, लेकिन आपने देखा है करीब से इस मुंबई को, आप रही हैं वहां पे। ऐसा क्या बदलाव आ गया मुंबई में कि वो सब वहां भी होने लगा जो पहले कभी होता नहीं था? सबसे पहली बात, कानून का डर लोगों के दिमाग से निकल गया है, क्योंकि यहाँ कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और ये मैं कई बार कह चुकी हूँ, कानून बनते हैं, महिलाओं के प्रति सेंसिटिविटी नहीं है, महिलाओं के प्रति जो केसेस, जो अपराध होते हैं, वो केस रजिस्टर नहीं होते हैं, रजिस्टर होते भी हैं तो उसके ऊपर FIR फाइल नहीं होते हैं। अभी भी आप देख लेना, मैंने पिछली बार भी कहा था कि कोई ना कोई पॉलिटिकल लीडर इंटरवेंशन करेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं निर्भया केस में। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये किसी कौम से, ये रेपिस्ट किसी कौम से होंगे तो जरूर आवाजें आएंगी कि नहीं, जैसे उस लड़के को कहा कि वो मतलब ही वॉज नॉट एन एडल्ट और वो 18 साल की कम उम्र से था। इट वॉज सो सैड कि ये सब होने के बाद हमको ये सब सुनना पड़े कि वो 18 साल का नहीं था, इसलिए उसको सजा कम मिलेगी। बिल्कुल कुनिका, ऐसा लगता है, बिल्कुल कुनिका, ऐसा लगता है कि कोई भी सबक हमारे समाज ने सीखा नहीं है। क्यों अलका लांबा, आप भी यही कहेंगी? 8 महीने पहले इतना बड़ा मूवमेंट था, पूरे देश में खड़ा हुआ था। आप खुद हमारे यहाँ स्टूडियो इतनी बार आई हैं और दिल्ली गैंगरेप के बाद आप भी खुलकर बोली थी। ऐसा लगता है कोई फायदा नहीं हुआ उस सबका, चीजें बदलने वाली नहीं है, बल्कि दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बाकी शहर, ये कैंसर की तरह रोग फैलता ही जाएगा। देखिए, फायदा होगा अगर आप मुझे सुने, जो देश की आवाज है, क्योंकि मैं कल से, जब से ये घटना हुई है, देश की महिलाओं से हमारी बात हो रही है और अंदर सबके एक खौफ, एक मैं कहती हूँ खौफ के साथ जो है वो गुस्सा भरा हुआ है। ये डर होगा। ये लड़की जिंदा है, भगवान की मैं शुक्रिया करती हूँ, लड़की हमारे बीच में जिंदा है। दामिनी केस की तरह नहीं है ये केस, ये लड़की जिंदा है। और अगर ये लड़की माँ का ये जो बलात्कार है वो भी साबित हो चुका है, और ये उठते ही कहती है 1 2 3 4 5 ये लोग हैं, कोई ट्रायल नहीं चाहिए, सरेआम सड़क पर इन्हें जब आप फांसी दे देंगे, खौफ पैदा हो जाएगा पूरे देश के अंदर। अगर आप दामिनी केस की तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट के बनने के बावजूद भी इसको चलाते रहेंगे केस को, तो किसी पर कोई असर नहीं होने वाला है। इन 5 अपराधियों को पकड़कर पुलिस पूछ ले कि क्या आपको पता है कि दिल्ली में कोई दामिनी का गैंग रेप हुआ था, उसके बाद कानून आया, कानून में बदलाव आए, वो कानून सख्त कानून है, आपका कुछ बिगाड़ सकता है? इनको कुछ पता ही नहीं होगा। बात यह कि जब तक आपको कानून का पता ही नहीं, खौफ कैसे होगा? खौफ तब होगा जब आप इन्हें सरेआम लड़की के पहचानते ही 5 को बिना ट्रायल 6 महीने 7 महीने आप इन्हें फांसी दे दीजिए। मैं खुद कैस्ट्रेशन की सबसे बड़ी समर्थक हूं। मुझे लगता है जब इस तरह की सजाएं आप देंगे, खौफ पैदा होगा, लाभ होगा, बिल्कुल बदलेगी दुनिया और देश। और एक कानून का पहला पन्ना फाड़कर फेंकने की जरूरत है आज, जो ये कहता है कि 100 अपराधी बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए
ये 100 जो निर्दोष हैं, जो दोषी हैं, वो बचकर बाहर भाग कुछ जाते कहना चाह हैं। रही हैं? किस पहले पन्ने के कानून के पन्ने की अलका, आप जो कह रही हैं उससे समझ लीजिए। संदेश साफ है, यानी कि आप भी उम्मीद छोड़ चुकी हैं कानून से, यहाँ के समाज से। कुनिका, आप क्या कहना चाह रही हैं? आपको भी लगता है कि अब बस यही चारा बचा है? मैं अलका जी से ये पूछना चाहती हूँ, मैं भी कांग्रेस पार्टी से हूँ, वो भी कांग्रेस पार्टी से हैं। आज हम एक सिटीजन की तरह, एक महिला की तरह बात कर रहे हैं हम सब। मुझे बताइए, जो हमारे 500 से ज्यादा एमपीज है, हमारे इतने सारे एमएलएज हैं हर स्टेट में, क्या वो ये कानून का बोर्ड नहीं लगा सकते थे बनिस्बत इसके कि वो अपने जन्मदिन पर बोर्ड लगाएं और लोगों को हैप्पी बर्थडे कहें, सो एंड सो, और हैप्पी बर्थडे वो बीजेपी, और हैप्पी बर्थडे ये कांग्रेस, और हैप्पी बर्थडे वो बहुत अच्छा सुझाव है। समाजवादी। ये चाहिए कि हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव कुनिका जी, बहुत हमारे अच्छा सुझाव क्यों है नहीं अपने आपका। बोर्ड पे कानून जन्मदिन के ऊपर इनके बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, करोड़ों रुपया। बिल्कुल अच्छा है आपका सुझाव कि इनके जन्मदिनों पर, इनके त्योहारों पर इनके बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं? हर कोई विधायक, नगर निगम पार्षद, सांसद अपने घरों पर, दीवारों पर, चौराहों पर इस नए कानून का प्रचार करता। कहीं कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड, मैं आपसे सवाल पूछता हूं शिखा राय जी, आप बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं, बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, बात सभी पार्टियों की है। सवाल ये है, क्या सिर्फ पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी है? कोई कानून अगर देश में बना हुआ है तो हर एक आदमी को उसकी जानकारी होनी चाहिए, सोशल अवेयरनेस, इस कानून की अवेयरनेस, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, वो अवेयरनेस छोड़ दीजिए आप। हम तो डर की बात कर रहे हैं फिलहाल कि अगर गलत काम करेंगे आप लटका दिए जाएंगे। ये अवेयरनेस फैलाना भी क्या सिर्फ पॉलिटिकल क्लास का काम है? नहीं, मुझे लगता है जी कि हर इशू के ऊपर अब हम राजनेता और उन लोगों को, क्योंकि वो अपनी बात को कहने के लिए उनका इस्तेमाल करने लग गए हैं। ये समस्या जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की है, ये बिल्कुल अपने आप की एक समस्या है, समाज की समस्या है, देश की समस्या है। कानून जैसे कहा जाता है अवेयरनेस, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सबसे बड़ा सिस्टम है किसी भी अवेयरनेस को लाने के लिए। जहां गवर्नमेंट अपनी उपलब्धियों के होर्डिंग लगा रही है आज किसी भी स्टेट में, वो अगर वहां पर कानून की अवेयरनेस के होर्डिंग्स लगाए तो वो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक माध्यम है जिससे जनता इस बात को जान सकती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये कानून अब बदल गया दामनी केस के बाद, मैं मानती हूँ। कानून पहले भी सख्त थे, ऐसा नहीं है, उसमें एडिशन हुआ क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी, लेकिन कानून की पालना करने वाली तो जो तंत्र इसको जो आगे लेकर के जाए तो वो तो पुलिस सिस्टम है। डर, कानून कोई ऐसी सिस्टम तो नहीं, कानून तो लिखी हुई किताब में कुछ रूल्स हैं जो कानून है, लेकिन उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन तो पुलिस के सिस्टम से होगी। अगर पुलिस सिस्टम कहीं वीक है, डर इंसानों का होता है, पुलिस का होता है। क्रिमिनल्स को डर कानून का तब होगा जब उनको पुलिस का डर। एक और चीज कहता हूं इस पर, आप पुलिस के ऊपर डाल रही हैं, पॉलिटिकल क्लास तो है, ठीक है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी। मैं एक और चीज कहता हूं, 8 महीने पहले जब पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ था, उसके बाद कानून जब सख्त किया गया, पूरे मीडिया में छाया हुआ था कि किस तरह से कानून बदला गया है। आपको छोड़ा नहीं जाएगा, अगर आप किसी भी तरह की, आप घूरेंगे तो भी आपको सजा हो सकती है, पीछा करेंगे तो भी सजा हो सकती है। क्या वो अवेयरनेस कम थी? लेकिन आप अवेयरनेस का कुछ फायदा भी है अवेयरनेस फैलाने का? देखिए, कानून तो बन गया कि ये कानून हो गया। अगर उस कानून के तहत कोई अपराधी पकड़ा गया है तो उसकी तो कन्विक्शन होनी, उसकी ट्रायल होनी, वो भी तो एक सिस्टम है ना। अगर वो नहीं होती है, अगर वो प्रूव नहीं होता है, वहां तो कानून का क्या फायदा? और प्रूव करने वाली एजेंसी पुलिस है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पुलिस है, जुडिशियल सिस्टम के सामने लाने वाली पुलिस सिस्टम है। जो विक्टिम है वो तो अपनी बात कह सकता है, वो तो अपने तथ्य दे सकता है, वो सारी बात कहता है, लेकिन उसको जुडिशियल सिस्टम के सामने लाना और फिर जुडिशियल सिस्टम को उसको स्पीडी ट्रायल देकर के उसको खत्म आप करना। बात सही कह रही हैं, आप बात सही कह रही हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए गए हैं ताकि क्राइम अगेंस्ट विमेन जो है उसमें सारे के सारे अक्यूज्ड को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जल्दी से जल्दी ट्रायल करके सजा दी जाए। सुचित्रा कृष्णमूर्ति, आपके पास आ रहा हूं, जानी मानी एक्ट्रेस है, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप भी मुंबई में सुचित्रा बहुत टाइम रही हैं। 8 महीने पहले दिल्ली में घटना हुई थी, गैंगरेप हुआ था, उसके बाद पूरे देश में माहौल बना था। लेकिन सवाल, एक जो बेसिक सवाल बार बार जहन में आ रहा है, मुंबई ऐसी नहीं थी सुचित्रा। मुंबई में अगर दिल्ली की जैसी घटना हो रही है तो ऐसा लग रहा है ये बीमारी देश में फैल रही है, कम नहीं हो रही है सुचित्रा। क्यों हो रहा है ऐसा? ये बहुत फैल रही है। मैं मुंबई में पैदा हुई हूँ, यहाँ बड़ी हुई हूँ। हम लोग बीच रात में टैक्सी लेते थे, गर्व से कहते थे कि मुंबई इज अ वेरी सेफ सिटी, women are safe here, we used to be proud of it। और अभी ये जो हो रहा है, it's embarrassing, it's shameful। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लॉलेसनेस जो है ऊपर से पूरा देश में फैल रहा है, तो पूरी देश को लग रही है कि किसी को सजा मिलती नहीं है, कुछ होता नहीं है, तो दे विल ऑल्सो गेट अवे विद इट। एंड मुझे बहुत आज एज अ मुंबईकर, एज अ वुमन, मुझे बहुत शर्म आ रही है।
और अगर दिल्ली गैंग रेप केस की तरह इस केस में भी डिले हो पनिशमेंट डिलीवर करने में, तो भैया मैं तो मोर्चा निकालूंगी। एक और सवाल जहन में आता है, अभी तक आम लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती थी, अब मीडिया की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब इस तरह की वारदात करने वालों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आप बताइए अंजलि, आप तो 10 साल से फोटो जर्नलिस्ट हैं खुद, मुंबई में फोटो जर्नलिस्ट के साथ इस तरह की हरकत की है 5 लड़कों ने मिलकर। आप खुद बताइए, क्या आपको नहीं अब अनसेफ फील होता है कि आप जाहिर है इस तरह के खतरे आपके फील्ड में रहते हैं, लेकिन मुंबई में तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। हाँ, मुंबई में नहीं होती थी, लेकिन मैंने ज्यादा दिल्ली में किया है, पटना में किया है, इन सब जगहों पे किया है। आपके प्रोफेशन में कैसे खतरे होते हैं एक लड़की के लिए? लड़की के जैसे लड़कों के लिए जो टेंशन होते हैं, जिस तरह के खतरे, वो तो हम साथ लेते ही हैं, लेकिन साथ में लड़की के लिए एक रेप का, कभी एसिड फेंक देते हैं, इस तरह की जो वारदात अलग बायस, जो जेंडर बायस करता है, वो बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। और ये हमारे समाज में जन्म से ही मिलता है, जो एक आप टोका टोकी मिलती है कि ये लड़का है, ये लड़की है, इनको नहीं जाना चाहिए, इनको नहीं आना चाहिए। आप काफी रिलेट कर पा रही होंगी इस लड़की से जो मुंबई में कैमरा लेकर निकली थी अपने एक साथी के साथ। जर्नलिस्ट थी, वो बता रही थी उनको मैं जर्नलिस्ट हूं उन 5 लड़कों को, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। इसका मतलब अब मीडिया, आप खुद थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, मीडिया का देश में एक सम्मान है, एक डर है, इसका मतलब वो डर अब नहीं है? हाँ, नहीं, एकदम लगता है नहीं है। क्योंकि मैं एक वारदात बताऊंगी, जैसे जनपद पे हम लोग, जब मैं हिंदुस्तान में थी तो फोटो बोले करके कॉलम आता था, हमें कुछ अलग तरह की फोटो लेनी पड़ती थी। मैं जब जनपद के सबवे से गुजरती थी तो मैं रोज देखती थी कि वहाँ पे स्मैकीज जो हैं वो बैठे होते थे, और उसके मतलब पुलिस के नाकों तले जब बाहर निकलो तो पीसीआर होती थी, और कुछ भी वहाँ पे बड़े बेधक करते थे। मैंने उनको क्लिक किया और उसके बाद उन्होंने मुझे दौड़ाया, मैं भागी, बिना फ्लैश से क्लिक किया था, फिर भी उन्होंने कहा मैंने पुलिस को कह दूंगी, तो कह रहा कह दो जाके। जब पुलिस को भी बोला तो उन्होंने भी ना नुक्कड़ करना शुरू किया। जब वो छप गई तो थोड़े दिनों तक मैंने देखा था वहां पे शांति थी। अदरवाइज आप सोचो, अब सबवे में आप जा रहे हो तो आप कैसे जानोगे कि क्या हालात है अंदर, क्या हालत है आप जानोगे? कि आप रोड कूद के क्रॉस करोगे? आपके सुविधा के लिए बनाई गई है और अंदर खतरा है। वो बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल दिन दहाड़े की बात मैं बता रही हूँ। ऐसा लग रहा है सुचित्रा कह रही हैं, कुनिका कह रही हैं, अलका कह रही हैं, या शिखा जी आप कह रही हैं, या फिर अंजलि, सबकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कुल मिलाकर देश में माहौल ऐसा बन गया है कि किसी को कानून का डर नहीं है। इसकी वजह क्या है? 8 महीने पहले दिल्ली में गैंगरेप ने पूरे देश को हिला दिया था। इस बार 8 महीने बाद मुंबई में ऐसी घटना हुई है कि पूरा देश एक बार फिर से ये सोचने को मजबूर हो गया है कि ये बीमारी जो कि इन वहशियों को लगी है, ये बीमारी देश में कम होने की बजाय फैलती क्यों जा रही है। नगमा हमारे साथ जुड़ गई हैं, जानी मानी एक्ट्रेस हैं। नगमा, आप भी मुंबई में रहती हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तब बहुत सारी आवाजें उठती हैं कि हमारी बॉलीवुड की फिल्में शायद संस्कृति खराब कर रही हैं, लेकिन मेरा सवाल सीधा आपसे ये है, इस फोटो जर्नलिस्ट का कसूर क्या था? ये तो कैमरा लेकर अपना काम करने निकली थी। नगमा, आपको जब ये घटना के बारे में पता चला तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? सबसे पहली बात है कि बेहद शर्मनाक घटना है और बेहद दुखद घटना है। ये जो भी घटी है एक महिला के ऊपर घटी है, और किसी भी महिला के ऊपर ये घटना बहुत ही बुरी बात है, और शायद पूरा देश इस बात से सहमत है। इसमें कोई पॉलिटिसाइजिंग का इशू ही नहीं है कि ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का या कोई भी पार्टी का इशू नहीं है, ये एक महिला का इशू है, और सभी को इस पे बेहद अफसोस है। और जिस तादाद से ये पूरे देश में बढ़ती जा रही है, ये सबका कंसर्न है। और हाल ही में निर्भया के बाद कड़े कानून बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग ये वैशी दरिंदे डर नहीं रहे हैं और ये अपने काम को अंजाम देते जा रहे हैं बेखौफ। तो उन लोगों को मेरे ख्याल से चौराहे पर लेके जाकर कड़ी से कड़ी सजा सबके बीच और सबके सामने देनी चाहिए, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट और ये सारी चीजें हम दरख्वास्त करेंगे कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में और ज्यादा फास्ट इस केस को लिया जाए। ऑलरेडी नगमा, आप जो कह रही हैं उससे संदेश साफ है। आप भी बिल्कुल वही बात कह रही हैं जो अलका लांबा थोड़ी देर पहले कह रही थी। ये कानून का आपको फायदा नहीं है। कानून का अवेयरनेस फैलाने की बहुत कोशिश कर ली गई, कानून को सख्त बना दिया गया, लेकिन इन लोगों को कानून के बारे में पता है, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसका मतलब यही चारा बचा है कि इनको चौराहे पर लटका देना चाहिए। भावनाएं आपकी बिल्कुल साफ हैं। सुचित्रा, एक ब्रेक लेना। ब्रेक से पहले सुचित्रा, क्विक कमेंट आपका। आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि लगता है अनिश्चितता का माहौल, अनसर्टेनिटी का माहौल, लॉलेसनेस का माहौल पूरे देश में फैला है और वो ऊपर से फैला है। ये संसद में जो कुछ हो रहा है देख रहे हैं, पार्लियामेंट चलती नहीं है छोटी छोटी बातों ऊपर से फैला है। सो बिल्कुल, सुचित्रा बोलिए। Yes, so people think they can get away with it. You know, that is the basic point. लॉज बनती है पर लॉज इंप्लीमेंट नहीं होती है तो लोग हंसते हैं। You know, they say अच्छा कुछ नहीं होगा।
And this whole culture, you know, of it's a very confused culture. And on the one hand, we educate our women, we respect them, but this confusion about, you know, this space between a whore and a goddess, there's a large space there which our culture is not recognizing. या तो goddess है या, you know, वैश्य है. Especially the attack on, you know, educated independent women now is proving that the misogyny नहीं सुचित्रा, बिल्कुल क्लियर है आपका पॉइंट बहुत क्लियर है. एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे. ब्रेक के बाद कुनिका आपके पास भी आ रहा हूं, अलका भी, और स्टूडियो में भी मेहमान है हमारे साथ. मैं ब्रेक से पहले ये कहना चाह रहा था, ब्रेक के बाद इस सवाल को उठाएंगे. पार्लियामेंट में सारी पार्टियां क्या एक नहीं हो सकती हैं इस तरह के मसले पर? सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए, कम से कम ये बताने के लिए कि कानून सख्त है, लेकिन ये भी मीडिया के करने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो इसलिए ऐसा लगता है कि इसीलिए संदेश जो अलका कह रही है और नगमा कह रही है, अब एक ही रास्ता बचा है.